कुछ बच्चों का ऐसा कहना है कि सर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन का जब सवाल सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कुछ और आ रहा होता है और मटेरियल होता है, कोचिंग मटेरियल या किताब में जो आंसर होता है कुछ और आ रहा होता है। कैसे समझेंगे कि मेरा जो आंसर है वो सही ही है जबकि किताब से मैच नहीं कर रहा हो, जबकि मेरा एक एक स्टेप सही जा रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में ऐसा है कि स्टेप बदलते हैं और कहीं दूसरे फार्मूले पर शिफ्ट कर जाता है तो आंसर डिफरेंट दिखाई पड़ेगा आपको, है ना। लेकिन उसका तरीका है कि आप के की डिफरेंट वैल्यूज़ डाल डालकर 4-5 नंबर ऑब्टेन कर लें, आपको सेम दिखाई पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर और बुक का आंसर या मटेरियल का आंसर सेम ही है। जैसे एक एग्जांपल से दिखा रहा हूँ आपको, इसको समझिएगा कि कहीं लिखा हुआ है कि सॉल्व द इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। मैं बहुत ईजी लेकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। किसी बच्चे ने ऐसा किया कि स्क्वायर हटाया, लिखा साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। स्वाभाविक है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। और इसको लिखा साइन प्लस माइनस π/6, ठीक है। और साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मूला लगाते हैं तो थीटा हो गया k पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर k इंटू प्लस माइनस π/6। तो किसी का आंसर ये आया, ठीक है। मान ली किताब में ये आंसर नहीं हुआ, किताब में कुछ और है। क्या कुछ और हो सकता है? तो आप यहाँ से ऐसे चलिए कि एक सेकंड ऑप्शन ऐसा था कि हम पहले 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। 2 साइन स्क्वायर थीटा सबको मालूम है कि ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 2 थीटा इक्वल टू 1/2। 1/2 इधर शिफ्ट कर दें, cos 2 थीटा इधर शिफ्ट कर दें, तो 1/2 हो जाएगा cos 2 थीटा। इस तरह से जो cos 2 थीटा है उसको 1/2 यानी कि cos π/3 आप लिख सकते हैं। और cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का जो फॉर्मूला है उसमें आता है 2 थीटा इज इक्वल टू 2k पाई प्लस माइनस π/3। तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा k पाई प्लस माइनस π/6। तो थोड़ी देर में यहाँ लगेगा कि ये पता नहीं ये आंसर सेम है कि नहीं है। हालांकि अभी तो k पाई मैच कर गया है तो बहुत कुछ आपको सेम दिखेगा। लेकिन कहने का मतलब है कई बार जैसे कॉस का फॉर्मूला लगाए और यहाँ जो स्ट्रक्चर आ रहा है साइन से चला, यहाँ जो स्ट्रक्चर है तो वो डिफर कर सकता है। तो करिएगा क्या इसमें कि यहाँ पर k की 3-4 वैल्यू 0 1 2 3 इस तरह 3-4 वैल्यू डाल लीजिए, एक सीरीज आएगी। वही यहाँ भी k की वैल्यू डाल लीजिए, है ना। और यहाँ भी 3-4 सीरीज आएगी। देखिएगा कि अगर सारा कुछ सेम आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो आंसर है या ऑथर का आंसर है दोनों सेम ही आंसर है, ठीक है। अगले कुछ क्वेश्चन पर ध्यान रखते हैं हम लोग। कहता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 कॉस थीटा। इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा नहीं, एक कॉस है एक साइन है, इसको क्वाड्रेटिक में बदल लीजिए, या तो साइन का क्वाड्रेटिक या फिर कॉस का क्वाड्रेटिक। तो इसको साइन में बदलने में √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना होगा तो वो लेंदी हो जाएगा। इसी को कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा, ठीक है। इस सबको राइट ले आइए, हुआ 0 इक्वल टू ये जो 2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है वो उधर जाकर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 2। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालिए -3 प्लस माइनस √b² 9 और 4 इंटू 2 इंटू -2 यानी प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4। इस तरह से इसकी वैल्यू आ रही है -3 प्लस माइनस 5/4। तो कॉस थीटा का 2 वैल्यू आ रहा है, एक प्लस लेते हैं 5 माइनस 3 2/4 यानी 1/2, दूसरा आ रहा है -2। आपको पता है कॉस थीटा का वैल्यू स्ट्रिक्ट है ना, -1 से 1 के बीच होता है, तो ये होगा नहीं। ये हाफ जो है इसको आप लिखेंगे cos π/3 और cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला इस पे लगाएंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा 2k पाई प्लस माइनस π/3। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 2। ये एक बार IIT ऑब्जेक्टिव में भी आ गया था, हालांकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी आप कई तरह से बना सकते हैं। एक तरीका है कि ये भी cos 2x से बदल जाएगा, ये भी cos 2x बदल जाएगा, दोनों cos 2x बदल दीजिए, ठीक है। मतलब इसको ऐसे लिखिए 1 माइनस cos 2x प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 2। तो ये 1 और 1 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा माइनस cos 2x ये बच जाएगा और माइनस cos स्क्वायर 2x बच जाएगा। इन दोनों में माइनस cos 2x कॉमन लीजिएगा तो होगा 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 0। इस तरह यहाँ 2 वैल्यू आएगी, एक cos 2x आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, एक 0 आया, दूसरा आएगा -1। cos 2x जो 0 होता है तो उसमें 2x हो जाता है 2k प्लस 1 π/2। याद है ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे cos 0 हो जाता है, और -1 होता है ऑड नंबर, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पे, है ना। +1 होता है तो इवन पाई पर और -1 होता है तो ऑड पाई पे, ठीक है। इस तरह से x की वैल्यू निकल कर आएगी 2k प्लस 1 इंटू π/4
और 2k+1 इंटू π/2 ऐसे, ठीक है। इसी को निकालने का एक और भी तरीका हो सकता था कि आप sin² 2x रहने दें ऐसे, और इस 2 sin² x को उधर ले जाएं तो होगा 1 - sin² x। ये फिर ये हो जाएगा 4 sin² x cos² x इज इक्वल टू 2 cos² x ऐसे। फिर इसको राइट ले जाएं या लेफ्ट लाएं, दोनों काम कुछ भी कर सकते हैं। राइट ले जाने में फॉर्मूला ज़्यादा आसानी से दिख जाएगा आपको। लिखिएगा कि 0 इज इक्वल टू 2 cos² x कॉमन 1 - 2 sin² x, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 cos² x इंटू cos 2x। तो यहाँ से क्या होगा कि एक तो है कि cos x 0 निकलेगा यहाँ से, दूसरा है कि cos 2x 0 निकलेगा, ठीक है। cos x 0 होने का मतलब हुआ कि x हो जाएगा 2k+1 π/2, और cos 2x 0 होने का मतलब है कि 2x हो जाएगा 2k+1 π/2। तो इससे x निकल जाएगा 2k+1 π/4, है ना। तो बाई चांस इस बार ये दोनों वैल्यूज जो है वो बिल्कुल मैच कर गया है रास्ता बदलने के बाद भी, है ना, क्योंकि दोनों आखिरकार cos में ही आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ sin 2θ इक्वल टू cos 3θ, ठीक है। तो फॉर्मूला तो दिख नहीं रहा है इसमें, तो मल्टीपल एंगल्स का उपयोग करना सीखिए इसमें, ठीक है। sin 2θ होता है 2 sin θ cos θ, और cos 3θ होता है 4 cos³ θ माइनस 3 cos θ, ठीक है। इसमें आप cos θ ले सकते हैं कॉमन, ऐसा करिए सबको लेफ्ट में ले आइए, तो का 2 sin θ cos θ प्लस 3 cos θ माइनस 4 cos³ θ इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होगा, cos θ आपका कॉमन आ जाएगा, होगा 2 sin θ प्लस 3 माइनस 4 cos² θ इक्वल टू 0। तो एक तो आपका आएगा cos θ इक्वल टू 0, फर्स्ट फैक्टर 0 करके, और सेकंड आएगा ये 0, यानी कि 2 sin θ प्लस 3 माइनस 4 cos² θ इक्वल टू 0, ऐसा आएगा। लेकिन इस cos² θ को आप क्या कीजिए कि 1 - sin² θ लिख दीजिए, 1 - sin² θ इक्वल टू 0, ठीक है। तो फर्स्ट जो है इसमें तो आपको आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2k+1 π/2, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। इसमें क्या है कि ये कन्वर्ट करेगा 4 sin² θ और प्लस 2 sin θ और 3 - 4 यानी -1 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बन गया ये साइन में। तो साइन की जो वैल्यू आएगी आपको, ये हो जाएगा sin θ इक्वल टू -2 प्लस माइनस b² यानी कि 4 और -4 इंटू 4 इंटू -1 16 प्लस 4 20, 2√5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 ऐसे। तो ये रिजल्ट आ रहा है -1 प्लस माइनस √5/8, सॉरी बाई 4। अब ये डेटा स्टैंडर्ड डेटा आपको नहीं मिल रहा है, तो इसमें आंसर कैसे करना पड़ेगा। तो इसका प्रोसेस होता है कि अगर एंगल डेटा स्टैंडर्ड नहीं है तो कुछ एंगल जो होगा वो स्पष्ट नहीं आएगा आपको। मतलब इसको ऐसे समझिए कि अगर हम √5 - 1/4 को साइन अल्फा एज्यूम कर लें, तो जाहिर है पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये जो अल्फा होगा वो 0 से 90 के बीच का कोई एंगल हमको होगा, जो कि हम लोग जान नहीं रहे। तो लोग प्लस के लिए लिखते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है, और थीटा इक्वल टू k पाई प्लस -1 टू द पावर k इंटू अल्फा। लेकिन बगल में लिखना पड़ेगा कि वेयर अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स √5 - 1/4, ठीक है। यही काम ऐसा कर सकते थे आप कि -√5 - 1/4 के लिए आप ले लेते हैं कि दिस इज सपोज साइन बीटा, ठीक है। तो चूंकि ये नेगेटिव वैल्यू है तो यहाँ जो बीटा आता वो -90 और 0 के बीच का कोई एंगल हो जाता, ठीक है। और तब लिखते कि साइन थीटा इक्वल टू साइन बीटा, और फिर यही फॉर्म लगाता, अल्फा की जगह बीटा होता, और लिखते हैं वेयर बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -√5 - 1/4, इस तरह से, ठीक है। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड है कि डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाते हैं इसी में। मतलब इसको इस तरह चेंज कर लिए, cos 3 थीटा जो sin 2 थीटा, इसको आप लिख दिए cos 90 - 2 थीटा ऐसे, और क्यों ना इसी को अल्फा मान लिया जाए,
तो दिमाग में आ सकता है कि सर ये तो वेरिएबल है, आप तो हमेशा कांस्टेंट लेकर चलते रहे, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने में उसका कांस्टेंट होना जरूरी नहीं होता है, वेरिएबल है तो भी लगा लीजिएगा, ठीक है। बस ध्यान ये रखिएगा कि लार्जर एंगल इधर हो तो बेहतर आंसर आएगा, जल्दी आएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का फॉर्मूला लगाएं तो आएगा 3 थीटा इज इक्वल टू 2k पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से दो केस निकलेगा, एक अगर हम प्लस वैल्यू लेते हैं तो 3 थीटा इक्वल टू 2k पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, दूसरा आएगा 3 थीटा इक्वल टू 2k पाई, माइनस लेते हैं तो माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, ऐसे, ठीक है। इसमें इसको शिफ्ट कीजिए इधर तो आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 4k माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, एक ये आंसर आ रहा है। और यहाँ देखिएगा तो आएगा 5 थीटा इज इक्वल टू 4k प्लस 1 पाई बाई 2, तो थीटा जो आ जाएगा 4k प्लस इंटू पाई बाई 10, इस तरह से। अब ये आंसर है और ये आंसर है इस सेकंड मेथड में, जो शॉर्ट भी है, आसान भी है। और पहले वाला मेथड में देखिए आंसर जो आ रहा है थोड़ा अजीब अजीब टाइप का आ रहा है, लेकिन आंसर सारा सेम ही होता है, इसमें प्रोसेस सही होना चाहिए केवल आपका, ठीक है। नेक्स्ट एक कंसेप्चुअल सवाल देखिए, सॉल्व tan 3 थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो इसको बनाने का जो प्रोसेस है, एक प्रोसेस तो ऐसा है कि दोनों को साइन कॉस में बदल दिए, साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, होगा ये साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा साइन थीटा, ऐसे। फिर लेफ्ट में ले आइए तो साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा साइन थीटा बराबर 0 हो जाएगा, माइनस कॉस 3 थीटा साइन थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन 3 थीटा माइनस थीटा, है ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए माइनस बी बराबर 0। तो साइन 2 थीटा और 0 होगा, जिससे 2 थीटा का वैल्यू आ जाएगा k पाई और थीटा का वैल्यू हो जाएगा k पाई बाई 2, ठीक है। लेकिन चूंकि जब ओरिजिनली सवाल tan में रहेगा ना, तो आपको इस आंसर को एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। क्या चेक करके देखना पड़ेगा? tan जो होता है इसका एंगल अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो जाए, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, लाइक, ठीक है ना, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, तो उस पर ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में एक बात समझनी होती है कि tan थीटा और सेक थीटा दोनों के डिनोमिनेटर में क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो जब कॉस थीटा 0 हो जाएगा, उसमें वो टर्म क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए tan थीटा और सेक थीटा जहाँ सवाल में दिखाई पड़े ओरिजिनल इक्वेशन में, आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि थीटा का वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2k प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। उसी तरह कॉट थीटा और कॉसेक थीटा दिख जाए सवाल में, तो कॉट थीटा और कॉसेक थीटा के डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा है। साइन थीटा 0 होता है k पाई पर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, तो वो आंसर आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा ये, ठीक है। क्या रिमूव करना पड़ेगा? जब k ऑड हो जाएगा तो ये टर्म या ये टर्म दोनों अनडिफाइंड होगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि थीटा बराबर k पाई बाई 2 आंसर तो है, लेकिन k का वैल्यू यहाँ ऑड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ अलग से लिखेंगे कि वेयर k इज इवन, क्योंकि अगर k ऑड लिखेंगे, ऑड मतलब 1, 3, 5, माइनस 1, माइनस 3, तो क्या होगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसको बनाने के लिए हमें इतना नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो कि इसी को थीटा मान लेते हैं और इसको अल्फा मान लेते हैं, और डायरेक्ट tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का फॉर्मूला एक ही बार लगाते हैं, दिस इज थीटा एंड दिस इज अल्फा, तो लिख देंगे k पाई प्लस अल्फा, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, यानी थीटा इक्वल टू k पाई प्लस अल्फा, लगा दी डायरेक्ट। तो आ गया 2 थीटा इक्वल टू k पाई, तो थीटा का वैल्यू आ गया k पाई बाई 2, है ना, जो इतना मेहनत करके लाए वही यहाँ आ गया, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है कि k अगर ऑड लेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा ये, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि वेयर k इज इवन। तो इवन के लिए क्या लिखना होगा? इवन के लिए लिखिए कि लेट k बराबर 2m, ठीक है, वेयर m इज इंटीजर। तो आंसर मॉडिफाई होकर इस तरह आ जाएगा, k की जगह इवन यानी 2m इंटू पाई बाई 2, यानी कि थीटा का वैल्यू आ गया m इंटू पाई। m इंटू पाई मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ऐसे। m इंटू पाई मतलब ये इंटीजर है, एनी इंटीजर, तो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई पर ये दोनों क्या है, बराबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक आर्टिकल है, टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ द पैटर्न a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि cos और sin दोनों के एंगल सेम होने चाहिए, ठीक है ना।
ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू सी। ऐसे आप कंपाउंड एंगल पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स को कंबाइन कैसे करते हैं। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस एक्स और साइन एक्स का जो कोफिशिएंट्स होता है उसको स्क्वायर करके ऐड करते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर स्क्वायर रूट निकालते हैं। उससे हम लोग दोनों साइड डिवाइड करते हैं, है ना। तो हम लोग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इससे डिवाइड करें। इसका सेंस ये होता है कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन कीजिए ऐसा। मान लीजिए साइड ए है और ये साइड बी है, ये 90 डिग्री हो गया, तो जो हाइपोटेन्यूज बनेगा वो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वन ऑफ द कोफिशिएंट को हम परपेंडिकुलर, अदर को बेस ऐसा एज्यूम करते हुए हम हाइपोटेन्यूज निकालते हैं और हाइपोटेन्यूज से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। तो ये ऐसे होगा ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा, ठीक है। अब है कि इस एक्सप्रेशन को आप किस में बदलना चाहते हैं, साइन में या कॉस में। अगर आप कॉस में बदलना चाहते हैं तो इस एक्सप्रेशन को कॉस अल्फा एज्यूम करना पड़ेगा। कॉस अल्फा मतलब ये बेस हो जाना चाहिए, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर, उसके लिए एंगल इसको अल्फा मानना पड़ेगा। तो कॉस अल्फा मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, सॉरी गलत बोल गया मैं, कॉस अल्फा मतलब परपेंडिकुलर ये बेस ए बाई हाइपोटेन्यूज, और साइन अल्फा मतलब हुआ बी बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है ऐसा। तो ये बदल जाएगा किसमें, कॉस एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन एक्स साइन अल्फा इज इक्वल टू सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। किसी के ध्यान में आया कि नहीं हम इसको साइन में बदलना चाहते हैं, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को वी वांट टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ साइन, जैसे कॉस में बदला है। तो साइन में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है कि साइन का जो कॉफिशिएंट है इसको कॉस मानना पड़ता है, कॉस का कॉफिशिएंट इसको साइन मानना पड़ता है। तो जब इसको साइन मानेंगे साइन अल्फा, इसको साइन अल्फा मानने का मतलब हुआ कि तब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये तब अल्फा यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ अल्फा लेंगे तो होगा ये साइन अल्फा। तो चलिए उसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हम साइन अल्फा एज्यूम करें ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, तो फिर ये कॉस अल्फा हो जाएगा। तो कॉस एक्स साइन अल्फा प्लस साइन एक्स कॉस अल्फा, ये बदल जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों ही सही है, आप दोनों में जो चाहे यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग प्रीफर करते हैं कॉस में बदलना। क्यों कॉस में बदलना प्रीफर करते हैं, क्योंकि कॉस का जो फॉर्मूला है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, मतलब इसको अगर हम इस एक्सप्रेशन को हम कॉस बीटा एज्यूम कर लें, ठीक है। लेकिन ये जरूरी है कि इसके लिए सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है इसका मैग्नीट्यूड 1 से कम हो, यानी ये -1 और 1 के बीच होना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा या -1 से कम हो गई तो कहेंगे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अगर ये -1 से 1 के बीच में है, जो कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है, तो उसको कॉस बीटा मान लेंगे और फिर लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस बीटा, मतलब थीटा इज इक्वल टू 2k पाई प्लस माइनस बीटा, है ना। तो x बराबर हो जाएगा 2k पाई प्लस अल्फा प्लस माइनस बीटा, वेयर अल्फा इज, अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा कॉस इनवर्स a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और बीटा क्या हो जाएगा, तो बीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन इस फॉर्म में आया। लेकिन अगर यही साइन में बदलते हैं आप, तो इसको आपको साइन थीटा या साइन बीटा, मान लीजिए साइन बीटा ही मानते हैं या साइन फाई मानते हैं, चलिए साइन फाई। तो अब लिखना होगा साइन थीटा इज इक्वल टू के पाई प्लस -1 टू द पावर k इंटू फाई, वेयर अल्फा इज साइन इनवर्स दिस एंड फाई इज साइन इनवर्स दिस, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है, लेकिन हम लोग इसको प्रीफर करते हैं इस फॉर्म में। क्यों, क्योंकि इसमें जो कपार पे जो सवार हो जाता है ना, ये -1 के कपार पर के, तो है ना, तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है ना। हालांकि सही वो भी है, तो आपको भी प्रीफर रिसीव करना है कॉस में कन्वर्ट करने का, ठीक है। एक इजी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ जो a cos x प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू सी के पैटर्न पर है। कहता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ √3 cos x प्लस साइन इक्वल टू 1, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना है, √3, और b यहाँ हो जाएगा 1। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो जाएगा अंडर रूट √3 का स्क्वायर, है ना, और प्लस
ये b का स्क्वायर 1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो आप दोनों साइड 2 से डिवाइड करिए इसको, तो ऐसे हो जाएगा √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x इज इक्वल टू 1/2। अब यहीं पर मैंने कहा था कि जो लोग चाहते हैं कि ये एक्सप्रेशन कॉस में कन्वर्ट हो, वो क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं कॉस में ले, पता है आपको कितना वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड डेटा है, ये हो जाएगा cos 30 डिग्री cos π/6 और ये हो जाएगा sin π/6। तो ये रिजल्ट जो है इस टाइप का होगा cos x cos π/6 प्लस sin x sin π/6, ये पूरा अब cos में बदल जाएगा। तो इसको भी cos में ही लिखना है, ये हो जाएगा cos π/3। तो फाइनली कन्वर्ट किया cos a cos b प्लस sin a sin b, यानी cos a माइनस b इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos π/3। अब आप क्या करेंगे, इसको थीटा मानेंगे, इसको अल्फा मानेंगे और cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे तो होगा थीटा इज इक्वल टू 2k पाई प्लस माइनस π/3। इस तरह यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लेंगे, ये ठीक है। दूसरा तक नहीं, हम इसको ऐसे लेके चलेंगे, किसको लिखना है ये cos x इंटू इसको साइन में ले लीजिए, क्योंकि हम रिजल्ट साइन में चाहते हैं तो cos x का कोएफिशिएंट साइन में बदलेंगे, तो हो जाएगा sin 60 डिग्री यानी sin π/3 प्लस sin x इंटू cos π/3 और इसको भी साइन में लिखना होगा, ये हो जाएगा sin π/6। तब ये रिजल्ट होगा sin a cos b प्लस cos a sin b, यानी कि sin a प्लस b x प्लस π/3 इज इक्वल टू π/6। अब ये sin π/6। अब आप करेंगे क्या, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा का फॉर्मूला यूज करेंगे तो होगा थीटा इज इक्वल टू k पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू π/6, है ना। इस तरह x का वैल्यू निकल कर आया k पाई माइनस π/3 प्लस -1 टू द पावर k इंटू π/6, ठीक है। अब देखने में यहाँ जो आंसर आ रहा है और यहाँ जो आंसर आएगा यहाँ पर वो डिफरेंट लग सकता है, लेकिन आप इसमें k की 3-4 वैल्यू डालिए, 0 1 2 3 डालिए और यहाँ k की 0 1 2 3 वैल्यू डालिए, तो देखिएगा जो सीरीज जा रहा है और यहाँ जा रहा है वो एक ही सीरीज आएगा। तो इस तरह से अगर दो डिफरेंट आंसर दिखाई पड़ते हैं तो हम लोग वैल्यू डालकर चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। लेकिन मैंने कहा कि आपको ये प्रीफर ये करना चाहिए, क्योंकि कॉस में ये वाला स्ट्रक्चर नहीं आता है, -1 टू द पावर k जो है वो वाला स्ट्रक्चर नहीं आता है, तो ये ज़्यादा ईजी आंसर होता है, ठीक है। अगला सवाल है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ n द इक्वेशन √3 cos 2x प्लस sin 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1, एकदम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, वेयर n इज इंटीजर, ये एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, हैज सोल्यूशन एंड फाइंड द सोल्यूशन। इसमें कंडीशन पर ध्यान रखना पड़ा है कि आप इसको जब बदलेंगे कॉस में, है ना, तो जो दाएं साइड का एक्सप्रेशन है वो -1 और 1 के बीच में आ जाए। ऐसे हमने बताया था कि यहाँ a है और यहाँ b है, तो c/√a² प्लस b² है, उसको डायरेक्टली आप -1 से 1 के बीच कर लीजिए तो आ जाएगा आंसर, है ना, वो याद रखिएगा तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं याद रखते हैं तो √a² प्लस b² से डिवाइड कीजिए, हो गया √3/2 cos 2x प्लस 1/2 sin 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1/2। हमने 2 से दोनों तरफ डिवाइड किया। अब इसको हमने लिखा कितना, cos π/6, ये हो जाएगा sin π/6। तो cos 2x cos π/6 प्लस sin 2x sin π/6, ये बदल गया cos 2x माइनस π/6 इज इक्वल टू 2n प्लस 1/2 में। अब चूंकि cos की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है तो हम लोग लिखेंगे कि फॉर सॉल्यूशन to exist, yeah, this equation can have solution only if this number is in between -1 and +1, है ना। so 2n plus 1/2 should be in between -1 and +1, ठीक है, यानी कि -2 लेस देन इक्वल टू 2n plus 1 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा -3, 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, -3 लेस देन इक्वल टू 2n लेस देन इक्वल टू 1, यानी -3/2 से 1/2 के बीच में, अगर इसके बीच में n रहेगा तभी सॉल्यूशन पॉसिबल हो पाएगा। इतना ही नहीं, n आपका इंटीजर भी दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग क्या हैं कि भाई चूंकि n इंटीजर है, ठीक है, और n इंटीजर है और -3/2 और 1/2 के बीच में है, तो आपके लिए आसान हो गया इंटीजर सेलेक्ट करना। तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर n का दो ही वैल्यू पॉसिबल है, एक हो रहा है -1 और दूसरा 0। इस इंटरवल में n का जो इंटीग्रल वैल्यू है दो ही मिल रहा है, -1 और 0। और तब यहाँ हम बैक करेंगे और लिखेंगे कि cos 2x माइनस π/6 इसकी दो वैल्यू हो गई, एक जब n का वैल्यू यहाँ -1 डालेंगे तो आ जाएगा -1/2
जिसको आप cos 2π/3 लिखिएगा, ठीक है। दूसरा 0 लीजिएगा इसमें n का वैल्यू, तो 0 डालने पर आ जाएगा 1/2, ये cos π/3 लिखिएगा, ठीक है। अब इसको थीटा मानेंगे, इसको अल्फा मानेंगे, इसको थीटा लेंगे, इसको अल्फा लेंगे, और cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा बराबर थीटा इज इक्वल टू 2k पाई, फर्स्ट से आएगा ±2π/3 और सेकंड से आएगा 2k पाई ±π/3, है ना। इससे आप x निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ -2 + 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस √3 sin थीटा। यहाँ भी देखिए a cos थीटा प्लस b sin थीटा के फॉर्म में है, cos और sin का सेम एंगल है, तो √a² + b² से डिवाइड करना चाहिए। a है 1, b है √3, तो √a² + b² 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड किया तो यह आ जाएगा -1 + 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 cos थीटा प्लस √3/2 sin थीटा, ऐसे, ठीक है। और 2 cos स्क्वायर थीटा -1 जो है ये cos 2 थीटा हो जाता है, इसको लिखेंगे cos थीटा, इस एंगल को आप लिखिएगा कितना, cos π/3 cos 60 डिग्री, तो cos थीटा cos 60 प्लस sin थीटा sin 60, ये हो जाएगा cos थीटा -60 डिग्री यानी π/3, ठीक है। अब इसमें cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्म लगा दिया, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू 2k पाई प्लस माइनस थीटा माइनस π/3, ठीक है। तो ये दो वैल्यू आ जाएगी इसकी, एक आएगी 2k पाई प्लस लीजिए तो प्लस थीटा माइनस π/3, दूसरा लीजिए 2k पाई माइनस थीटा प्लस π/3। अगर फर्स्ट से चलते हैं तो ये थीटा यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा फर्स्ट ब्रांच से, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 2k पाई माइनस π/3, और सेकंड से चलते हैं तो माइनस थीटा यहाँ ऐड होगा, तो होगा 3 थीटा इज इक्वल टू 2k पाई प्लस π/3, ठीक है। और 3 से डिवाइड कर देंगे तो थीटा आ जाएगा 2k π/3 प्लस π/9, ऐसे। अगला सवाल देखिए, कहता है 3 cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन 2x इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें मल्टीपल एंगल्स वाला कंसेप्ट यूज कीजिए। cos स्क्वायर x को हम लोग लिखेंगे 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ऐसे, और साइन स्क्वायर x हो जाएगा 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, माइनस साइन 2x इज इक्वल टू 0। अब देखिए कि ये 3/2 माइनस 1/2 ये हो जाएगा 1, ठीक है, और होगा 3/2 cos 2x माइनस माइनस प्लस 1/2, तो 3/2 और प्लस 1/2, 3/2 1.5 है, 1/2 0.5 होगा 2 cos 2x, ठीक है, माइनस साइन 2x इज इक्वल टू 0। अब क्या है, ये फिर a cos थीटा प्लस b साइन थीटा वाले फॉर्म पे जा रहा है, क्यों, 2 cos 2x माइनस साइन 2x बराबर आ गया -1। अब √a² प्लस b² निकालेंगे, √a² हो गया 4 और b² हो गया 1, तो √5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो लिखेंगे √2/5 cos 2x माइनस √1/5 साइन 2x इज इक्वल टू -1/5। अब चूंकि हम लोग cos में प्रीफर करते थे, इसलिए इस एंगल को, इसको हम लोग cos अल्फा मान लेते हैं, cos अल्फा, ये ऑटोमेटिक साइन अल्फा हो जाएगा, तो cos 2x cos अल्फा माइनस साइन 2x साइन अल्फा, ये बराबर हो जाएगा cos 2x प्लस अल्फा इज इक्वल टू -1/5। लेकिन गड़बड़ यहाँ पर ये हो रहा है कि अब ये रिजल्ट cos में लाएं कैसे, चूंकि cos अल्फा तो 2/5 है, 1/5 साइन अल्फा है, तो आप इसको पहले माइनस साइन अल्फा लिख दीजिए, ठीक है। फिर लिखिए cos 2x प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा को लिए cos 90 प्लस अल्फा, क्योंकि cos 90 प्लस अल्फा जो है वो माइनस साइन अल्फा हो जाता है। अब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो रिजल्ट आएगा 2x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2k पाई प्लस माइनस π/2 प्लस अल्फा, ठीक है, और दो वैल्यू आएगी, आपको दिख रहा है, एक प्लस लेंगे तो अल्फा कैंसिल होकर आएगा, एक माइनस लेंगे, तो मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ, अब यहाँ से आगे x आप निकाल लीजिएगा, ईजी है निकालना दो केस में, ठीक है। इसी का एक दूसरा मेथड भी हो सकता था कि स्क्वायर में दिया हुआ है cos और साइन, वो भी स्क्वायर में, ये भी साइन 2x है, 2 sin x cos x कर सकते हैं इसको, तो क्या cos स्क्वायर x से डिवाइड करके बन सकता है सवाल, ये है ना, एक मेथड ये भी है। तो आप समझिएगा, इस साइन 2x को मैं लिख दे रहा हूँ 2 sin x cos x, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि डिवाइड करना cos स्क्वायर x से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई cos स्क्वायर x। लेकिन इस मेथड को अडॉप्ट करने के पहले आपको ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी टर्म से डिवाइड कर रहे हैं
तो रूट लॉस होने का संभावना होता है। तो जिससे डिवाइड करते हैं उसका वैल्यू 0 होता है, तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाइड है कि नहीं ये अलग से चेक कर लेना चाहिए। अगर सेटिस्फाइड है तो वो एक सेपरेट सोल्यूशन लिखना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे अभी मैं देख लेता हूँ कि cos x बराबर 0 होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर, तो cos x बराबर 0 डालते हैं तो इसमें क्या होगा, cos x बराबर 0 डालेंगे तो ये तो 0 होगा, ये भी 0 होगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा, ये क्या होगा, cos स्क्वायर x 0 है तो साइन स्क्वायर x 1 हो जाएगा, चूंकि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 होता है, अगर कॉस स्क्वायर x 0 है तो साइन स्क्वायर x 1 होगा, तो ये दोनों 0 हो गया, ये हो गया -1। सो -1 इज इक्वल टू 0 फॉल्स हो जा रहा है ना, मतलब cos स्क्वायर x बराबर 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो cos x बराबर 0 इसका सोल्यूशन नहीं है, इसलिए डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को समझिएगा कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको सेपरेटली 0 कर लीजिए और इसको देख लीजिए कि वो नंबर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, है ना। अगर कर रहा है तो अलग से उसका आंसर लिखना पड़ता है, और अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर आप टेंशन फ्री हैं, क्योंकि रूट लॉस फिर नहीं होता है। तो cos स्क्वायर x अगर 0 करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पूरा हो जाएगा 0 -1 -0, यानी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा -1 0 है नहीं, इसका मतलब cos स्क्वायर x बराबर 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब डिवाइड करिए, तो डिवाइड किए तो हो जाएगा 3 माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x इक्वल टू 0, है ना। ये माइनस मल्टीप्लाई कर लो, होगा tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x माइनस 3 बराबर 0। तो tan x की दो वैल्यू आपको यहाँ दिख जा रही है, एक हो रहा है tan x बराबर 1, दूसरा हो रहा है -3। ठीक है, अब -3 कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो एज्यूम करना पड़ेगा, तो इस तरह से tan x की यहाँ दो वैल्यू मिली, एक 1 यानी कि tan π/4, दूसरा हम tan अल्फा ले लें, है ना, वेयर tan अल्फा इज इक्वल टू -3 ऐसा। तो x का वैल्यू जो आ रहा है वो रहा है k पाई प्लस π/4, दूसरा आ रहा है k पाई प्लस अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स -3 ऐसे। ठीक है, ये एक तरीका है।